एक सवाल, देश को सबसे ज्यादा किसने लूटा? अंग्रेजों ने, मुगलों ने, कांग्रेस ने या फिर बीजेपी ने? सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे और आरोप अक्सर वायरल होते हैं। क्या इतिहास के आंकड़े भी यही कहते हैं या फिर सच इससे कहीं ज्यादा जटिल है? नमस्कार साथियों, बंटी की बैठक में आपका स्वागत है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला नाम अंग्रेजों का आता है। अंग्रेजों ने करीब 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की संपत्ति, संसाधनों और उद्योगों के बड़े पैमाने पर दोहन किया था। कई इतिहासकार इस दौर को ड्रैगन ऑफ वेल्थ यानी भारत की संपत्ति के विदेश में जाने का काल मानते हैं। ब्रिटिश नीतियों के कारण पारंपरिक उद्योगों को नुकसान भी पहुंचा, बाहरी कर लगाए गए और भारत की आर्थिक संरचना पर गहरा प्रभाव भी पड़ा। इसी वजह से अनेक अर्थशास्त्री और इतिहासकार मानते हैं कि इस लंबे औपनिवेशिक शासन ने भारत की आर्थिक प्रगति को काफी हद तक प्रभावित किया था। यही कारण है कि अंग्रेजी शासन को भारत से धन और संसाधनों के बड़े पैमाने पर बाहर जाने के दौर के रूप में भी देखा जाता है। दूसरा नाम जो आता है वो है मुगलों का। मुगलों का नाम आते इतिहास में सबसे बड़े विवाद शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि मुगल शासकों ने युद्ध, बाहरी कर और आक्रमणों के माध्यम से भारत की संपत्ति का दोहन किया था। मंदिरों के विध्वंस, खजानों की जब्ती और शाही ऐश्वर्य पर होने वाले भारी खर्च को लेकर भी इतिहास में के उदाहरण मिलते हैं। वहीं कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि मुगल काल में भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था और व्यापार, वास्तुकला तथा प्रशासनिक व्यवस्था का भी विकास हुआ था। इसीलिए मुगल काल को केवल स्वर्णयुग या फिर केवल लूट का युग कहना दोनों ही इतिहासों की जटिलता को बहुत सरल बना देना जैसा होगा। तीसरा नाम जो आता है वो नाम आता है कांग्रेस का। आजादी के बाद देश की कमान सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के हाथों में रही। इस दौरान भारत में सबसे बड़े सार्वजनिक उद्योग की स्थापना हुई, हरित क्रांति आई, अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रमों की नींव भी रखी गई और देश ने विज्ञान, शिक्षा तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की। लेकिन दूसरी ओर कई बड़े भ्रष्टाचार के आरोप, आपातकाल, लाइसेंस, परमिट राज और कुछ आर्थिक नीतियों को लेकर के कांग्रेस सरकारों की आलोचना भी होती रही। इसलिए कांग्रेस के शासनकाल को केवल विकास का दौर या केवल भ्रष्टाचार का दौर कहना दोनों ही इतिहास और राजनीति की जटिलता को बहुत सरल बना देंगे। चौथा नाम जो आता है वो नाम आता बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, राजमार्ग, रेलवे आधुनिकरण और कई बड़े प्रोजेक्टों पर विशेष ध्यान दिए गए। समर्थक इसे देश के विकास और तकनीकी प्रगति की दिशा के महत्वपूर्ण कदम मानते हैं। वहीं बेरोजगारी, महंगाई, कृषि नीति और कुछ आर्थिक फैसलों को लेकर के विपक्षी दल था कई अर्थशास्त्रियों और आलोचकों ने भी इस पर सवाल उठाए। यही कारण है कि बीजेपी शासनकाल को लेकर के देश में उपलब्धि और चुनौतियां दोनों पर लगातार बहस होती रहती है। तो आखिर देश को सबसे ज्यादा किसने लूटा? इस सवाल का जवाब सिर्फ भावनाओं या सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं बल्कि इतिहास, तथ्यों और आर्थिक आंकड़ों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। क्योंकि देश किसी एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक साम्राज्य से नहीं बल्कि सदियों के फैसलों और करोड़ों लोगों की मेहनत से बनता है। आपकी राय में भारत के विकास और समस्याओं के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन तथ्य और सभ्यता के साथ बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।